मकर राशि में प्रवेश करता है तो हमारे सनातन, क्योंकि सूर्य मकर राशि में जिस तारीख को प्रवेश करेगा खिचड़ी का त्योहार उसी दिन मनाया जाएगा। और ज्यादातर 14 या 15 को ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। और जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो प्रयागराज में एक बहुत बड़ा मेला लगता है। गंगा स्नान करने का लोग जाते हैं और मकर संक्रांति के अवसर पर प्रयाग में गंगा स्नान करते हैं और वहां पर बेड़ी माधव की पूजा करते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य ही नहीं, देव धनुज किन्नर नग श्रेणी, देवता दानव किन्नर सब जाते हैं वहां पर और वहां पर स्नान करके अक्षय वट की पूजा करते हैं। और उसी प्रयागराज में भरद्वाज ऋषि का आश्रम भी है। एक बार वही का मेला लगा हुआ था, तमाम ऋषि महात्मा गए, प्रयाग में स्नान किया, त्रिवेणी में स्नान किया। और कुछ लोगों का नियम होता है कि गंगा के किनारे माघ महीने में कल्पवास करते हैं। कोई 1 महीने का करता है तो कोई 15 दिन का करता है और कोई कहता चलो हम 8 दिन ही करेंगे, कोई कहता 1 रात ही हम कल्पवास करेंगे। इस समय संगम का कल्पवास चल रहा है। यहाँ जो लगता है 12 क्षेत्र में पूष महीने भर कल्पवास होता है और वहां पर तमाम ऋषि महात्मा जाते हैं। इस समय हम लोग 1 साल गए थे तो वहां पर सब बढ़िया छपरनुमा बना कर रख दिए जाते हैं। संत महात्मा लोग वहां पर जाते हैं और वहीं पर रुकते हैं। कोई कहता चलो हम 1 रात ही रुकेंगे वहीं पर। और रोज सवेरे सरयू में स्नान करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे और वहीं पर भगवान की पूजा करते हैं। खूब भंडारा होता है वहां पर, साधु लोग खूब भंडारा खाते हैं। हम तो 8 दिन रहे वहां पर, देखा है मजा। और वहां पर भंडारा में राशन कितना लगता है, 2 किलो आटा हो जाए भंडारा हो जाता है। एक साधु दिन में 10-10 भंडारा खाता है तो क्या खाएगा वो, कितना खा लेगा? केवल दक्षिणा के लिए हो जाते हैं बस। जरा से देख रहे थे एक साधु बाबा खीर को ऐसे चाट रहे थे, अब पेट भरा है तो कितने भंडारा खा लोगे, दक्षिणा के लिए हो जाते थे, दक्षिणा बढ़िया मिल जाती है। तो ऐसे 1 महीना यहाँ पर लगता है और यहाँ पर वक्ता लोग जाते ही खुद कथा कहते हैं, कोई सुनता नहीं है। सवेरा होता है और भागवत महापुराण की पोथी खोल करके और उसका पाठ किया करते हैं। कुछ लोग ये मान्यता करते हैं कि हम वहां पर कथा सुनेंगे तो वहां पर जाकर के पर छोटा मोटा व्यवस्था कर लेते हैं, वहां पर कथा सुनते हैं। ऐसी मान्यता होती है। ये पौष के महीने में होती है यहाँ पर संगम में, 12 क्षेत्र में। लेकिन माघ के महीने में प्रयागराज में यही सारी व्यवस्था होती है। बहुत से लोग जाते हैं और वहीं पर गंगा के किनारे रुक करके गंगा स्नान करते हैं, बेड़ी माधव की पूजा करते हैं। वहीं पर एक बार एक महात्मा प्रयागराज को गए जिनका नाम था यज्ञवाल्क्य जी महाराज। यज्ञवाल्क्य जी महाराज गए, गंगा स्नान किया, त्रिवेणी में स्नान किया, स्नान करके और वो भरद्वाज जी के पास गए। क्योंकि संत के पास ही जाता है, साधु के पास ही जाएगा। कहा है किसी ने कि पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, और साधु से साधु मिले, मिले नीच से नीच। जो आदमी जिस मानसिकता का होगा उसी आदमी के पास वो पहुंच जाएगा। आपके गांव में कोई गांजा पीने वाला रिश्तेदार कोई आ जाए तो गजड़ी को ढो लेकर कहाँ कौन पीता है वहां पर पहुंच जाएगा। कोई शराब पीने वाला आ जाए तो पहुंच जाएगा कि कौन कहां पर मिलती है वहां पर ढूंढ लेगा। और कोई सज्जन व्यक्ति आ जाए, संत आ जाए तो संत के आश्रम में पहुंच जाएगा। तो भरद्वाज के आश्रम में यज्ञवाल्क्य जी पहुंच गए। भरद्वाज जी ने उनका बहुत सम्मान किया, बहुत सेवा किया, और संतों का सम्मान करना भी चाहिए। सेवा किया, सम्मान किया। एक दिन दोनों महात्मा बैठे हुए थे। यज्ञवाल्क्य जी ने कहा, भगवान मेरे मन में एक संदेह पैदा हो गया है।
मेरे मन में एक संदेह पैदा हो गया है और कहते हैं संदेह का निवारण अवश्य कर लेना चाहिए और गुरु से कोई बात छुपाना नहीं चाहिए। संत कहीं अश्नीत प्रभु श्रुत पुराण मुनि गावो होई न विमल विवेक उर गुरु सन किए दुराव। जो गुरु से कपट करता है वो विवेकवान नहीं हो सकता है। देहात में भी कहते हैं गुरु से कपट मित्र से चोरी या हो या घर या हो गोरी। तो गुरु से कपट नहीं करना चाहिए, गुरु से भेदभाव नहीं करना चाहिए, ऐसा संतों का मानना है। पुराण भी ऐसे कहते हैं कि गुरु से कभी कपट का भाव नहीं रखना चाहिए। गुरु से कपट करने वाले के अंदर उज्जवल विवेक नहीं हो सकता है। इसलिए कहा है कि भगवान, इसलिए ये सोच करके मैं आपसे कुछ संदेह का निवारण करना चाहता हूं। भरद्वाज ने कहा क्या संदेह है? तो कहा भगवान हमने सुना है राम जी के नाम का बड़ा प्रभाव है, संत लोग भी ऐसा गाते हैं, पुराण भी ऐसा गाते हैं कि राम नाम का अमित प्रभाव है। कहा हो तो है। कहा हमने सुना है राम नाम को ही भगवान शंकर समाधि में बैठ करके जपा करते हैं। राम नाम की साधना क्या करते हैं भगवान शंकर? कहा जपते तो हैं। तो कहा प्रभु मेरे अंदर संदेह ये है कि ये राम आखिर है कौन? जिन राम को भगवान शंकर हमेशा जपा करते हैं ये है कौन? कि राम कौन प्रभु पूछो राम कौन प्रभु पूछो राम कौन प्रभु पूछो राम कौन प्रभु पूछो राम कौन प्रभु राम कौन प्रभु कहिए बुझाए प्रेमारी कहिए बुझाए प्रेमारी कहिए बुझाए जिन नाम को भगवान शंकर समाधि में जपा करते हैं वो राम है कौन? यही मेरे मन में संदेह कि वो राम कौन है। भरद्वाज ने कहा यज्ञवाल कि तुम किसी राम को जानते हो? कहा हम एक राम को जानते हैं। कौन? तो कहते एक राम अवधेश कुमारा और तीन कर चरित विदित संसार। हम एक राम को जानते हैं जो अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र थे। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र थे। उनका विवाह जनकपुर के महाराज जनक की पुत्री सीता से हुआ। कुछ दिन के बाद उनका वनवास हो गया और वनवास में रावण राक्षस ने जानकी का हरण कर लिया और जानकी का हरण कर लिया तो राम रावण का भीषण युद्ध हुआ और उस युद्ध में भगवान राम ने रावण का संहार कर दिया। नारी विरह दुख लहव अपारा तो भयव रोष रन रावण मारा। उन राम जी ने रावण का वध कर दिया। तो भगवान ये वही राम है जिनका नाम भगवान शंकर जपा करते हैं या कोई और है? प्रभु स्वयं राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहाँ हो विवेक विचार। मानस में अनेकों बार विवेक शब्द का प्रयोग हुआ है क्योंकि आदमी को व्यक्ति को विवेकवान होना चाहिए और विवेक आपको कभी गलत सलाह नहीं देगा। कोई भी काम करो विवेक से पूछ कर करना चाहिए। आप किसी उलझन में फंस जाओ
विवेक का सहारा लेना चाहिए। विवेक आपको जो रास्ता बताएगा बिल्कुल सत्य रास्ता बताएगा। क्यों? कि विवेक ही आपका सच्चा साथी है। विवेक ही आपका सच्चा साथी है। बुद्धि आपको गलत रास्ते पर भटका देगी, ज्ञान से आप भटक जाएंगे, लेकिन विवेक आपको सच्चे रास्ते पर पहुंचा देगा। कहते हैं आप कभी किसी उलझन में फंस जाओ, किसी उलझन में फंसो तो किसी से कोई सलाह मत लो हम क्या करें। ये दुनिया है तुम्हें उलझा देगी, ये दुनिया वाले उलझा देंगे। किसी से मत कोई सलाह पूछो, अगर पूछना है तो अपने विवेक से पूछो, एकांत में बैठ करके, और विवेक से पूछो कि हमें करना क्या चाहिए। वरना ये दुनिया वाले को सुलझाएंगे नहीं, समस्या को उलझा देंगे। एक संत ने कहा है कि मेरी उलझन में मेरे साथ उलझने वाला, 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 कोई नहीं है मेरी बात समझने 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 वाला। मेरी उलझन में मेरे साथ उलझने वाला, मेरी उलझन में मेरे साथ उलझने वाला, मेरी उलझन में मेरे साथ उलझने वाला। मेहरबान सभी गम मुझे देने वाले, मेहरबान सभी गम मुझे देने वाले, मेहरबान तुझे गम कोई देने वाले, मेहरबान सभी, मेहरबान सभी गम मुझे देने वाले, मेहरबान सभी गम मुझे देने वाले, मेहरबान सभी गम मुझे देने वाले। कोई मिलता नहीं है, कोई मिलता नहीं है दर्द समझने वाला, 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 कोई मिलता नहीं है दर्द समझने वाला। मेरी उलझन में मेरे साथ उलझने वाला, मेरी उलझन में मेरे साथ उलझने वाला, मेरी उलझन में मेरे साथ उलझने वाला। मेरी हर बात पे तूफान उठाते हैं सब, 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 मेरी हर बात पे तूफान उठाते हैं सब। कोई मिल जाए मेरी बात समझने वाला, 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 कोई मिल जाए मेरी बात समझने वाला। मेरी उलझन में मेरे साथ उलझने वाला, मेरी उलझन में मेरे साथ उलझने वाला, मेरी उलझन में मेरे साथ उलझने वाला, मेरी उलझन में मेरे साथ उलझने वाला। दो कदम चल के मेरा साथ सभी ने छोड़ा, दो कदम चल के मेरा साथ सभी ने छोड़ा, दो कदम चल के मेरा साथ सभी ने छोड़ा, दो कदम चल के मेरा साथ सभी ने छोड़ा,
कदम चल के मेरा साथ सभी ने छोड़ा, कदम चल के मेरा साथ सभी ने छोड़ा, कदम चल के साथ सभी ने छोड़ा। उम्र भर कोई कहाँ साथ में चलने वाला, कोई कहाँ साथ में चलने वाला, उम्र भर 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 कोई कहाँ साथ में चलने वाला। मेरी उलझन में मेरे साथ उलझने वाला, मेरी मेरे साथ उलझने वाला, मेरी उलझन में मेरे साथ उलझने वाला। काश आ जाए कोई बिगड़ी बना दे आकर, 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 काश आ जाए कोई बिगड़ी बना दे आकर। अक्सर किस्मत का नहीं तो संवरने वाला, अब तो 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 किस्मत का नहीं तो संवरने वाला। मेरी उलझन में मेरे साथ उलझने वाला, मेरी उलझन में मेरे साथ उलझने वाला, मेरी उलझन में मेरे साथ उलझने वाला। कोई नहीं है मेरी बात समझने वाला, कोई नहीं है मेरी बात समझने वाला, कोई नहीं है मेरी बात समझने वाला, कोई नहीं है मेरी बात समझने वाला। इसलिए दुनिया के सामने अपने उलझनों